स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1 के। आज हम छठे प्रवचन में हैं और ये पहला दिन है छठे प्रवचन का। और आज बात इसका पेज नंबर है 109। और आगे का जो चैप्टर है उस पर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उसके कोई सार हैं 4-5, मैं उन्हें पढ़ता हूं और फिर सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न सार है कि अगर पतंजलि का योग तर्कबद्ध विज्ञान है तो इसका अर्थ यह न हुआ कि असीम सत्य की प्राप्ति सीमित मन के द्वारा की जा सकती है। दूसरा प्रश्न सार है कि स्वयं पर संदेह दिव्यता का द्वार बन जाता है, ये कैसे। चौथा है बुद्ध द्वारा महाकश्यप को दिया गया ज्ञान किस कोटि में आता है, प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम। चौथा है क्या पतंजलि के सूत्रों में भी मिलावट की गई है। पांचवा है वह कौन सी शक्ति है जो दुखों के बावजूद भी मनुष्य के मन को संसार में ग्रसित रखती है। बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। साधक कहता है कि भगवान आपने कहा कि पतंजलि का योग सुनिश्चित विज्ञान है, नितांत तर्क संगत, जिसमें परिणाम इस तरह निश्चित होता है जिस तरह दो और दो मिलकर चार बनते हैं। तो यदि अज्ञात की असीम की प्राप्ति मात्र तर्क के अनुसार नियंत्रित की जा सकती है तो क्या सच नहीं, और साथ ही ये बेतुका भी कि असीम सत्य सीमित मन के दायरे के भीतर ही है। भगवान कहते हैं कि यह बेतुका लगता है, यह असंगत लगता है, लेकिन अस्तित्व बेतुका है और अस्तित्व असंगत ही है। आकाश असीम है, लेकिन यह एक बहुत छोटे तालाब में प्रतिबिंबित हो सकता है। बेशक उसका सारा भाग प्रतिबिंबित नहीं होगा, वह प्रतिबिंबित हो भी नहीं सकता, लेकिन अंश भी पूर्ण होता है और वह अंश आकाश का भी हिस्सा होता है। तो मानव मन एक दर्पण मात्र है। यदि यह शुद्ध है तब असीम इसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। वह प्रतिबिंब असीम न होगा, वह केवल एक हिस्सा होगा, एक झलक। लेकिन वह झलक द्वार बन जाती है। फिर धीरे धीरे तुम दर्पण को पीछे छोड़ सकते हो और असीम में प्रवेश कर सकते हो। तुम प्रतिबिंब को पीछे छोड़ देते हो और यथार्थ में प्रवेश करते हो। तुम्हारी खिड़कियों में खिड़की के तुम्हारी खिड़की के बाहर, खिड़की के उस छोटे से चौखट के पार वहां असीम आकाश है। यदि तुम खिड़की में से देखो, बेशक तुम्हें सारा आकाश नहीं दिखेगा, फिर भी जो कुछ भी तुम देखते हो वह आकाश ही होता है। तो केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि जो कुछ तुमने देखा मत सोचना कि वह असीम है। वह असीम का हिस्सा होता है, लेकिन वह असीम नहीं है। इसलिए जो कुछ मनुष्य का मन समझ सकता है वह शायद दिव्य होता हो, लेकिन वह केवल एक हिस्सा ही है, एक झलक। यदि तुम इसे सतत याद रखे रहो तब कहीं कोई भ्रामकता नहीं। फिर धीरे धीरे मनोदशा के ढांचे को मिटा दो, धीरे धीरे मन को बिल्कुल मिटा दो, ताकि दर्पण ही बाकी न बचे और तुम प्रतिबिंब से मुक्त हो जाओ और तुम वास्तविकता में प्रवेश कर सकते हो। तो बाहरी तौर पर यह बेतुका लगता है। कैसे इतने छोटे से मन से कोई संपर्क बन सकता है शाश्वत के साथ, असीम के साथ, अनंत के साथ। तो एक दूसरी बात भी समझ लेनी है कि यह मन वस्तुतः छोटा नहीं है,
क्योंकि यह भी असीम का एक हिस्सा है। यह छोटा लगता है तुम्हारे कारण, यह सीमित लगता है तुम्हारे कारण। तुमने सीमाएं बना ली हैं, ये सीमाएं मिथ्या हैं। तुम्हारा छोटा मन भी असीम से संबंध रखता है। यह उसका हिस्सा, यह उस असीम का हिस्सा है। बहुत सी बात है समझ लेनी है। असीमित के संबंध में जो बहुत सी विरोधाभासी बातें हैं, उनमें से एक है कि अंश हमेशा संपूर्ण के बराबर होता है, क्योंकि तुम असीम को विभक्त नहीं कर सकते। सारे विभाजन मिथ्या हैं। हालांकि वर्गीकरण करना उपयोगी हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि मेरे घर के ऊपर का आकाश मेरी छत के ऊपर का आकाश, मेरे घर के ऊपर का आकाश मेरे छत के ऊपर का आकाश मेरा आकाश है। जैसे कि भारत के लोग कहते हैं कि भारतीय महाद्वीप के ऊपर का आकाश भारतीय आकाश है। क्या अर्थ करते हो तुम इसका? तुम आकाश को विभाजित नहीं कर सकते। वह चीनी या भारतीय नहीं हो सकता है। वह एक अविभक्त विस्तार है। वह कहीं आरंभ नहीं होता, वह कहीं खत्म नहीं होता। यही बात मन के साथ घटित हुई है। तुम इसे कहते हो तुम्हारा मन, लेकिन यह भ्रांतिजनक है। मन अस, जैसे कि पदार्थ असीम का हिस्सा है, मन भी असीम का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा भी असीम का ही अंश है। जब यह मेरा खो जाता है तब तुम असीम हो जाते हो। इसलिए यदि तुम सीमित दिखते हो तो यह केवल एक भ्रांति है। सीमितता वास्तविकता नहीं है। सीमितता सिर्फ एक धारणा है, एक भ्रम है। और तुम्हारी धारणा के कारण तुम सीमा में बंद रहते हो। जो कुछ तुम विचारते हो जाते हो। बुद्ध ने कहा है और वे लगातार यही दोहराते रहे 40 वर्षों तक कि जो कुछ तुम सोचो वह तुम हो सकते हो जाते हो। सोचना विचारना तुम्हें बनाता है। जो कुछ भी तुम हो, यदि तुम सीमित हो, यह एक दृष्टिकोण है जिस मनोदशा के ढांचे को कैसे गिराएं, दर्पण को कैसे नष्ट करें, प्रतिबिंब से यथार्थ की ओर कैसे बढ़ें, सीमाओं के पार कैसे जाएं। सीमाएं स्वरचित होती हैं। वह वस्तुतः वहां होती नहीं, वे मात्र विचार हैं। इसलिए जब कभी मन में कोई विचार नहीं होता, तुम होते ही नहीं। विचार शून्य मन अहंकार शून्य होता है। एक विचार शून्य मन सीमा रहित होता है। एक विचार शून्य मन असीम है ही। यदि एक क्षण के लिए भी कोई विचार न रहे, तुम असीमित हो जाते हो, क्योंकि विचार के बिना सीमाएं नहीं रह सकती। विचार के बिना तुम मिट जाते हो और भगवतता उतरती है। विचार में बने रहना मानवीय है। विचार के नीचे रहना पशु होना है। और विचार के पार चले जाना दिव्य हो जाना है। लेकिन तर्कपूर्ण मन तो प्रश्न उठाएगा। तर्क भरा मन कहेगा कि कोई अंश संपूर्ण के बराबर कैसे हो सकता है। अंश तो संपूर्ण से कम होगा, वह बराबर नहीं हो सकता। ओस्पेंस्की लिखता है कि विश्व की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक तर्सियम ऑर्गेनम तर्सियम ऑर्गेनम में कि कोई अंश केवल के बराबर नहीं हो सकता। सम कि कोई अंश केवल बराबर ही नहीं हो सकता संपूर्ण के, वह तो संपूर्ण से भी अधिक विराट हो सकता है।
लेकिन ओस्पंस की इस उच्चतर गणित कहता है, वह इसे कहता है कि उस गणित का संबंध उपनिषद से है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि तुम पूर्ण में से पूर्ण निकाल सकते हो और तब भी पूर्ण पीछे बना रहता है। तुम पूर्ण में पूर्ण डाल सकते हो और तब भी पूर्ण बना रहता है। यह असंगत है। यदि तुम इसे बेतुका कहना चाहो तो तुम कह सकते हो इसे बेतुका, लेकिन वस्तुतः यह है उच्चतर गणित, जहाँ सीमाएं खो जाती है और बूंद समंदर बन जाती है, और समुद्र कुछ नहीं है सिवा एक बूंद के। तर्क प्रश्न उठाता है, वह उन्हें उठाए ही जाता है, और यही तर्कयुक्त मन का स्वभाव है। और यदि तुम उन प्रश्नों के पीछे चले जाते हो तो तुम अनंत तक बढ़ते जा सकते हो। मन को एक ओर से देखो, उसका तर्क, उसके विवेचन, और कुछ क्षणों के लिए बगैर विचार के रहने का प्रयत्न करो। यदि तुम निर्विचार की वह अवस्था एक क्षण को भी पा सको तो तुम जान जाओगे कि अंश संपूर्ण के बराबर है, क्योंकि अचानक तुम देखोगे कि सारी सीमाएं विलीन हो गई हैं। वे केवल स्वप्न सीमाएं थी। सारे भेद समाप्त हो गए हैं, और तुम और वह पूर्ण अब एक हो चुके होगे। यह एक अनुभव हो सकता है, यह एक तर्कपूर्ण अनुमान नहीं हो सकता। लेकिन जब कहता हूं पतंजलि अपने निष्कर्षों में तर्कयुक्त है, तो मेरा मतलब क्या होता है? कोई तर्कयुक्त नहीं हो सकता है जहां तक कि आंतरिक आध्यात्मिक परम अनुभव का संबंध होता है। लेकिन मार्ग पर तुम वैसे हो सकते हो। जहां तक कि योग के परम परिणाम का संबंध है, पतंजलि भी तर्कयुक्त नहीं हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें तर्कपूर्ण मार्ग को अपनाना होता है। और इस दृष्टि से पतंजलि तर्क संगत, बुद्धिपरक, गणितीय और वैज्ञानिक हैं। वे किसी विश्वास की मांग नहीं करते। वे केवल परीक्षण करने वाले साहस, आगे बढ़ने के साहस, अज्ञात में छलांग लगाने के साहस के लिए कहते हैं। वे नहीं कहते कि विश्वास करो और फिर तुम अनुभव करोगे। वे कहते हैं अनुभव लो और फिर तुम विश्वास करोगे। और उन्होंने एक ढांचे का निर्माण किया है कि एक एक कदम कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनका मार्ग अव्यवस्थित नहीं है, वह किसी भूल भुलैया की तरह नहीं है, वह राजपथ की तरह है। हर चीज स्पष्ट है, और वे सबसे छोटा और संभव रास्ता देते हैं। लेकिन तुम्हें पूरे ब्यौरेवार ढंग से इस पर चलना पड़ता है, वरना तुम मार्ग के बाहर हो कहीं बीहड़ वन में चलने लगते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वे तर्क संगत हैं, और तुम जानोगे कि वे किस तरह तर्क संगत हैं। वे शरीर से आरंभ करते हैं क्योंकि तुम शरीर में बद्धमूल हो। वे तुम्हारी श्वास प्रक्रिया से प्रारंभ करते हैं और उस पर कार्य करते हैं, क्योंकि श्वास तुम्हारा जीवन है। पहले वे शरीर पे कार्य करते हैं और फिर वे प्राण पर, अस्तित्व की दूसरी परत। तुम्हारे श्वसन पर कार्य करते हैं, फिर वे विचारों पे कार्य करना आरंभ करते हैं। तो बहुत सी विधियां हैं जो सीधे विचार से ही आरंभ होती हैं। वे बहुत तर्कयुक्त और वैज्ञानिक नहीं हैं, क्योंकि आदमी जिस पर कि तुम्हें कार्य करना है शरीर में ही बद्धमूल होता है। वह सोमा है, एक शरीर। एक वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक पहुंच को शरीर से आरंभ करना चाहिए। पहले तुम्हारे शरीर को बदलना होगा। जब तुम्हारा शरीर बदलता है तब तुम्हारा श्वसन बदला जा सकता है।
जब तुम्हारा श्वसन बदलता है तब तुम्हारे विचार बदल सकते हैं, और जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तब तुम बदल सकते हो। तुमने शायद ख्याल न किया हो कि तुम बहुत सी परतों के साथ जुड़ी जुड़ी एक क्रमबद्धता हो। यदि तुम दौड़ रहे होते हो तब तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब तुम दौड़ रहे होते हो तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाती है, और जब तुम्हारी श्वास क्रिया बदलती है तुम्हारे विचार तत्काल ही बदल जाते हैं। तिब्बत में कहते हैं कि यदि तुम क्रोधित होते हो तो बस दौड़ लगाओ। अगर घर के चारों ओर दो तीन चक्कर लगा लो और फिर वापस आ जाओ और देखो तुम्हारा क्रोध कहाँ चला गया। क्योंकि यदि तुम तेज दौड़ते हो तुम्हारा श्वसन बदल जाता है, और यदि तुम्हारा श्वसन बदल जाता है तुम्हारा सोचने का ढांचा वैसा ही नहीं रहता, वह बदलता ही है। लेकिन दौड़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल 5 गहरी सांस ले सकते हो। सांस बाहर छोड़ो और सांस भीतर लो, और देखो तुम्हारा क्रोध कहाँ चला गया। सीधे तौर पर क्रोध को परिवर्तित करना कठिन होता है। यह ज्यादा आसान है शरीर को परिवर्तित करना, और फिर श्वसन को, और फिर क्रोध को। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि पतंजलि वैज्ञानिक है। कोई दूसरा इतना वैज्ञानिक वैज्ञानिक नहीं रहा है। यदि तुम बुद्ध के पास जाओ तो वो क्रोध को गिरा देने के लिए कहेंगे। पतंजलि ऐसा कभी नहीं करेंगे। वे कहेंगे कि यदि तुम क्रोधित हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा श्वसन क्रिया का ढांचा है वह क्रोध करने में मदद करता है, और जब तक श्वसन क्रिया का यह ढांचा नहीं बदलता है तुम क्रोध को नहीं मिटा सकते। तुम इसके साथ संघर्ष कर रहे हो, लेकिन उससे मदद नहीं मिलने वाली, या ऐसा करना बहुत अधिक समय भी ले सकता है। यह अनावश्यक है। इसलिए तुम्हारे श्वसन का ढांचा, श्वास की लय ध्यान से वो देखेंगे। और यदि तुम्हारी कोई निश्चित श्वसन लय है उसका मतलब हुआ कि तुमने इसके लिए एक निश्चित शारीरिक भंगिमा अपनाई हुई है। तो सबसे स्थूल शरीर है और सबसे सूक्ष्म मन होता है। लेकिन सूक्ष्म से आरंभ मत करो, क्योंकि यह ज्यादा कठिन होता है। यह धुंधला है, यह तुम्हारी पकड़ में, तुम्हारी समझ की पकड़ में नहीं आ सकता। शरीर से आरंभ करो। इसलिए पतंजलि शारीरिक मुद्रा से आरंभ करते हैं, क्योंकि हम जीवन में बहुत अजागृत होते हैं। हो सकता है कि तुमने ध्यान न दिया हो कि जब कभी तुम्हारे मन में एक निश्चित भाव होता है तो उसके साथ तुम्हारी कोई निश्चित शारीरिक भंगिमा भी जुड़ जाती है। यदि तुम्हें क्रोध आया होता है तो क्या तुम आराम से बैठ सकते हो? यह संभव है। यदि तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाएगी। यदि तुम एकाग्र होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाएगी। यदि तुम उन्निंदे होते हो तो तुम्हारे शरीर की स्थिति बदल जाती है। यदि तुम पूर्णतया मौन होते हो तो तुम बुद्ध की भांति बैठे हुए, तुम बुद्ध की भांति चलोगे। और यदि तुम बुद्ध की भांति चलते हो तो तुम अनुभव करोगे कि एक निश्चित मौन तुम्हारे हृदय के भीतर उदित हो रहा है। एक निश्चित मौन का सेतु निर्मित हो रहा है तुम्हारे बुद्ध की तरह चलने से। जरा बुद्ध की भांति पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बैठो, जरा शरीर को बैठने दो। अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारा श्वसन बदल रहा है। वह ज्यादा विश्राम पूर्ण, वह ज्यादा लयबद्ध है। जब श्वसन विश्रांत और लयबद्ध होता है तब तुम अनुभव करोगे कि मन कम तनावपूर्ण होता है, कम विचार होते हैं, कम बादल, ज्यादा जगह, ज्यादा आकाश।
तुम अनुभव करोगे कि मौन बाहर भीतर बह रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ पतंजलि वैज्ञानिक है। यदि तुम अपने शरीर की भंगिमाएं बदलना चाहते हो तो पतंजलि कहेंगे कि अपनी भोजन विषयक आदतें बदलो, क्योंकि हर भोजन संबंधी आदत एक शारीरिक भंगिमा का निर्माण करती है। यदि तुम मांसाहारी हो तो तुम बुद्ध की भांति नहीं बैठ सकते। यदि तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारी भंगिमाएं एक तरह की होंगी, और यदि तुम शाकाहारी हो तो तुम्हारी भंगिमाएं अलग होंगी, क्योंकि शरीर तुम्हारे भोजन के द्वारा बनता है। यह आकस्मिक नहीं है। जो कुछ भी तुम शरीर में डाल रहे हो, शरीर उसे प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए शाकाहारी होना पतंजलि के लिए कोई नैतिकवादी पंथ नहीं है। यह एक वैज्ञानिक विधि है। जब तुम मांस खाते हो तब तुम केवल भोजन ही नहीं कर रहे होते, तुम एक निश्चित जानवर को आने दे रहे हो, जिससे कि मांस पहुंचा तुम में प्रवेश करने के लिए। एक खास प्राणी शरीर का हिस्सा था मांस। वह मांस एक विशेष वृत्ति के ढांचे का हिस्सा था। केवल कुछ घंटे पहले वह मांस जानवर ही था, और वह मांस जानवर के सभी प्रभाव को पहुंचाता है, जानवर की सभी आदतें। जब तुम मांस खा रहे होते हो, तुम्हारी बहुत सी मुद्राएं इसके द्वारा प्रभावित हो जाएगी।